हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सबका साधना राय ब्लॉग्स में। और मैं साधना। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना ध्यान रखिएगा। और आज मैं काफ़ी दिन के बाद ब्लॉग्स बना रही हूँ। कुछ काम था, बहुत ज़्यादा बिज़ी थे और इसीलिए भी ब्लॉग्स नहीं बना पाई। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। मैं अपनी थिंकिंग रखती हूँ वीडियो के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से नोट किया या कहीं से देखा उसके बाद मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा आज का नया टॉपिक है दहेज, जिसको हम भीख मानते हैं, भीख मानते हैं। बाकी आगे का आप लोग जानो। चलिए शुरू करते हैं आज का नया। कहते हैं दहेज दो, मेरे हिसाब से तो दो तरीके से मांगते हैं लोग दहेज। है तो बहुत सारे टाइप्स, कई प्रकार से लोग भीख मांगते हैं, दहेज मांगते हैं। बट मैं देखती हूँ एक डायरेक्ट भीख मांगा जाता है। भीख मैं यहाँ वर्ड यूज़ कर रही हूँ दहेज के लिए। और एक इनडायरेक्ट मांगा जाता है। मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दहेज को समझाना चाहूँगी। डायरेक्ट भीख होती है जो शादी जब फिक्स होती है किसी लड़की की, तो घर पे जाके लड़के वाले बोलते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे लड़की के साथ में इतने जेवर चाहिए। मतलब जो मांग करते हैं ना, उसको दहेज बोलते हैं। वो तो सबको ही पता है। ये डायरेक्ट दहेज में आ जाता है, डायरेक्टली मांगना। और बहुत सारे माँ बाप मजबूर होते हैं कि लड़की की शादी हो जाए, इसलिए वो दे भी देते हैं। अपनी लड़की की खुशी के लिए तो हर माँ बाप कुछ भी कर सकते हैं, दहेज दे देते हैं, है ना। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे समझाया है। और दूसरा मैं समझाती हूँ इनडायरेक्ट भीख कैसे कहते हैं। इनडायरेक्ट दहेज जो क्या करते हैं, शादी जब फिक्स होती है लड़का लड़की की, एक दूसरे के घर पे जाते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, सब कुछ फिक्स हो जाता है। लड़के वाले बोलते हैं मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लड़की चाहिए आपकी। माँ बाप भी खुश हो जाते हैं, कितना बढ़िया परिवार है, देखिए दहेज नहीं मांग रहे हैं, इनको सिर्फ हमारी लड़की चाहिए। अच्छे से शादी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है अच्छे से, घर परिवार खुश। नए नए एक महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल लड़की खुश रहती है। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे लड़की को टॉर्चर किया जाता है उसके घर पे। उसको हर एक जगह इंसल्ट किया जाता है लोगों के सामने कि कुछ लेके नहीं आई है। उसको हर एक बात पे ट्यून दिया जाता है, कमेंट्स दिया जाता है कि तुम कुछ नहीं लेके आई हो। और फिर क्या होता है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, लड़की के साथ गलत व्यवहार होने लगता है, काम ज़्यादा दिया जाता है, लोगों के सामने वैल्यू नहीं दिया जाता है। घर में कोई काम होता है, शुभ काम होता है, तो लड़की को पूछा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वो दहेज नहीं लेके आए थे। इसको इनडायरेक्ट दहेज में हम बोलेंगे। वो डायरेक्ट मांग तो नहीं करते, बट इनडायरेक्टली लड़की को परेशान करते हैं दहेज लेने के लिए, जिससे कि वो घर से मांग करे। उसको बोला जाता है कि ये कुछ नहीं लेके आई है। उसको तो डायरेक्ट नहीं बोला जाता है, बट 4 लोगों के सामने, मेहमानों के सामने, हर बार घर पर छोटी छोटी बातों में उसको कमेंट्स दिया जाता है, दहेज नहीं लाई है, कम लेके आई है। तो ये इनडायरेक्टली दहेज में आएगा, जो भीख मांगते ही रहते हैं और लाइफ टाइम। किसी किसी घर में इतना हो जाता है कि लड़की को इतना हद से ज़्यादा परेशान कर दिया जाता है ना, कि उसको मार देते हैं, जला देते हैं दहेज के लिए। पहले तो मना कर देते हैं दहेज, फिर उसके बाद ऐसे परेशान करते हैं। ये है इनडायरेक्ट दहेज में। ये दो टाइप मैंने बताया। मैंने अपने हिसाब से जो मेरे थिंकिंग में है, जो मैंने फेस किया, मैंने देखा अपनी आँखों के सामने, वो मैंने बताया। और बाकी आगे मैं बताती हूँ कि पैसे और कैसे लिए जाते हैं सब। वैसे तो भ्रष्टाचार बहुत जगह है, नेता भी पैसे लेते हैं, हर जगह लेते हैं। बिना पैसे का कोई काम ही नहीं होता है। यहाँ तक चपरासी भी ले लेता है कि अरे भाई मुझे 50 रुपये टिप दो तो मैं आपका ये काम करूँगा। तो ये सब है, पैसे लेने के बहुत सारे तरीके हैं, बट मैंने यहाँ दहेज का बताया है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली वाला। तो आगे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। कुछ इस तरह दहेज मांग मांग के डेली लड़की को इतना परेशान कर दिया जाता है ना, कि उसका जीना हराम हो जाता है घर में। एक सांस लेने के लिए भी तकलीफ़ होती है कि वो सांस ले या ना ले। बहुत सारी लड़कियां इतनी कमज़ोर होती है, आत्महत्या कर लेती है या भाग जाती है, लड़ती नहीं है किसी से। बहुत लड़कियों को मार दिया जाता है ऐसे इनडायरेक्टली।
दहेज मांग मांग के टॉर्चर कर कर के 4 लोगों के सामने हर रोज़ बेइज्जती कर कर के। ये है हमारा समाज। समाज में अच्छे लोग भी हैं, सभी बुरे नहीं हैं, बट कुछ हैं ऐसे जिनकी नज़र में पैसा ही सब कुछ है। एक लड़की की इज्जत, एक बहू की इज्जत कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा कूदते तो माँ बाप हैं, सास ससुर, उन लोगों को दहेज चाहिए। इस बार मेरा कुछ अलग ही टॉपिक होगा। जो मैं थिंक करती हूँ, जो मैं सोचती हूँ समाज के प्रति, लोगों के प्रति महसूस करती हूँ, वो मैं यहाँ बता रही हूँ। मैं कहीं से कॉपी करके या किसी की थिंकिंग में यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। तो आप लोगों को पसंद आए तो देखिएगा, नहीं पसंद आए तो भी देखिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमारे समाज में है दहेज मांगने वाले, लड़कियों का जीना हराम कर देते हैं दहेज की वजह से। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता होता कि ये दहेज के लिए माँ बाप कितना संघर्ष करते हैं, कितना मेहनत करते हैं। जिस बेटी को ज़िंदगी भर पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, एक कलेजे के टुकड़े को आप लोगों को दे रहे हैं। कोई माँ बाप अपने बच्चे को अपने से अलग कर रहा है, किसी को दे रहा है, इससे बड़ा दहेज क्या है? कुछ नहीं है। कभी महसूस करिएगा, जब कभी आप लोग माँ बाप बनिएगा, या जो भीख मांगने वाले हैं वो जब कभी पेरेंट्स बनेंगे, तो अपने कभी महसूस करेंगे कि उनके बच्चों को अगर कोई ले जाता है, चुरा के ले जाता है, किडनैप करके ले जाता है, या बीमारी में उसके बच्चे को कुछ हो जाता है, तो कितना दुख होता है कि हमारा बच्चा खो गया है, बच्चा खो गया है। तो ऐसे ही मान के चलिए, एक माँ बाप जब अपनी बेटी को किसी दूसरे के हाथ में सौंपते हैं, तो उनके लिए तो बच्चा खो ही जाता है हमेशा के लिए। वो अपने घर से भेज देते हैं दूसरे के घर में। कैसा महसूस होता है, कितना दर्द होता है। एक लड़की अनजान घर में आती है, लोगों को अपनाती है, सबका सुनती है, सबका करती है, अपने आप को, अपनी सारी हॉबीज़ ख़त्म कर देती है एकदम से। शादी के बाद उसके जो सारे शौक़ होते हैं ना, सब ख़त्म हो जाता है। घर परिवार में पति को देखना, टाइम टू टाइम नाश्ता, घर परिवार को दो, कपड़े धोना, घर का काम, ये सब तो चलो सही है, लेकिन वो अपनी इच्छाएं जो होती है उसके बारे में कोई नहीं सोचता है कि एक लड़की क्या सोच रही है। कभी किसी ने ये पूछा है तुम्हें क्या करना है, तुम क्या करना चाहती हो? ठीक है, तुमने खाना पीना बना लिया, तुम अपना काम करो। कभी किसी ने बोला किसी घर में? नहीं बोला ना। समझो, किसी की फीलिंग्स को समझो, किसी की लड़की को समझो यार। नए ज़माने के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। पुरानी सोच और गंदी थिंकिंग मत रखो कि मैंने बच्चे को इतना बड़ा कर दिया है, इतना लाख रुपया खर्च किया है, इतना पढ़ाया है, तो भाई मुझे इतना दहेज चाहिए। जब तुम्हारी औकात ही नहीं थी बच्चे को पालने की और खिलाने की, तो तुमने पैदा ही क्यों किया था? दहेज मांगने के लिए कि मैं इतना खिला पढ़ा रहा हूँ, पहना रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो इतना मैं इकट्ठे मांग लूँगा दहेज में। सुधर जाओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और सॉरी किसी को मेरी बातें बुरी लगी हो तो, मैंने भी अपनी थिंकिंग रखा है। बुरा भला जो भी कहना है मुझे कहिएगा, जो समाज में चल रहा है वो मैंने बताया है तो बहुत कुछ कहने को, बहुत कुछ कहने को। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मेरा मोबाइल भी हैंग करने लगेगा, इसलिए मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खाते पीते रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए। लाइफ एक बार मिलती है, बार बार नहीं, ये मेरा स्लोगन है। ओके।